कि मार्क्स के बेसिस पे, हैकाथॉन के बेसिस पे हो गया ना। कुछ लोग बोलेंगे लोकेशन के बेसिस पे हो गया, मैं बोलूंगा ना। तीसरे लोग बोलेंगे कि भैया और किसी बेसिस पे ना। सब एवरीवन वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आ गए आप, तो बहुत ही शानदार काम आप लोगों ने किया है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, आपको तो पुरस्कार देने वाला आप लोगों ने काम कर दिया है भैया, कि हर जगह ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया है। और पहुंचाने से हो सकता है कि आपको ऑनबोर्डिंग भी मिल गई होगी, क्योंकि जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन वो ऑनबोर्डिंग तभी करेंगे जब उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको मैंने इतनी बार समझाने के बाद आप कहीं पर भी ट्विटर है या फिर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह लिख रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंपनी सिर्फ इतना ही बोलेगी एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलने वाली है। आपने जो आज मीटिंग में आपने जो कारनामा किया उसके लिए भी आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। पुरस्कार के रूप में आपको रिजेक्शन ऑलरेडी कुछ लोगों को मिल चुका है, आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट रीड करना हमेशा नहीं चाहता हूं और ना मैं करते हूं, लेकिन तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनकी ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली हो गई एंड जिनकी ऑनबोर्डिंग अभी पोस्टपोन होने के कारण नहीं हुई। एंड तीसरी बात करेंगे कि भैया अब एलाइट वेल्प का क्या सिनेरियो हो रहा है इनका देखने के बाद। पहली बात तो देखो, जैसे ही पोस्टपोन का मेल आया था तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको पोस्टपोन का नई मेल आया था, वो खुद पैनिक होने के कारण सॉरी, वो खुद मतलब ये राइवलरी चला रहे थे कि भैया अब ट्विटर में चलेंगे, अब लिंक्डइन पे चलेंगे, अब यहाँ वहाँ चलेंगे। जिनको पोस्टपोन का आया भी नहीं, मैं 2-3 लोगों को ऐसा जानता हूँ, लेकिन फिर कुछ देर बाद उनको पता चलता है कि अच्छा भैया हमें पोस्टपोन का नहीं आया। उस समय मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पोस्टपोन का आ सकता है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं तो 200-250 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराते, अप्रॉक्स कराते तो इतने कि 1000 से कम हो, लाइक 7 to 800, 6 to 700, इतने लोगों की लगभग ज्वाइनिंग एक सेम डे पे हो रही होती है, लाइक 28 सेप्ट। ठीक, पहली बात ये रही कि जिनकी ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली, जिनको नहीं आया था, उनका लग नहीं रहा था कि हो जाएगा, पर हो गया। आपने क्या किया था, इतनी सी ही न्यूज सुन के कि भैया पोस्टपोन का मेल आने लगा, आपने चालू हो गए हर जगह लड़ने और मारने पे उतारू हो गए, और हुआ कुछ नहीं। आपने तो भैया ऐसा घोषित कर दिया कि अब वो कंपनी ऐसी डूब गई कि बिल्कुल अब करेगी ही नहीं ऑनबोर्ड, अब कभी नहीं करेगी, अब दूसरी जगह बिल्कुल ढूंढो, अब यहाँ पे कुछ जुगाड़ या फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप खुद देख लो कि अब उन्होंने ऑनबोर्डिंग एक सक्सेसफुली करी। आज 19 को वीडियो रिकॉर्ड हो रही, 20 को फिर ऑनबोर्डिंग होगी, 21 को फिर होगी, 22 जो भी हो, 20 को शायद एक दिन इन लोगों का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया देखो, जैसे कि सबको पता है कि इस समय मार्केट टाइट जो भी है, उसके कारण अमेरिका यूएसए के कारण प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब आपको पता है, वो सब चीजें पता है। लेकिन वो चीज भी मैं समझता हूं जिनकी पोस्टपोन हो गई है कि भैया अब वो जो फील है वो भी मैं समझता हूं, लेकिन क्या करें, देखो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ 2 चीजें इसमें इफेक्ट करती हैं, 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पहला किस्मत और दूसरा बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक, जिनकी किस्मत थी उनका उठ गया नाम, जिसकी नहीं थी नहीं उठ पाया, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ लोग बोलेंगे कि मार्क्स के बेसिस पे, हैकाथॉन के बेसिस पे हो गया ना। कुछ लोग बोलेंगे लोकेशन के बेसिस पे हो गया, मैं बोलूंगा ना। तीसरे लोग बोलेंगे कि भैया और किसी बेसिस पे ना। सब सिर्फ किस्मत के बेसिस पे हुआ है। क्या है, जब कंपनी आपकी लिस्ट बना रही होती है तब वहां पे आपका नाम या तो वो रिज्यूमे नंबर पे शॉर्ट लिस्ट कर सकती है, रिज्यूमे नंबर पे मतलब रखती है, या तो बेसिस पे रखती है, या तो सुपर साइट आईडी के बेसिस पे रखेगी, या तो असेसमेंट मार्क्स के बेसिस पे। तो कुछ लिस्ट वो ऐसी बनती है, वो एक्सटर्नल में ये सब चीजें कोई बताता नहीं है, एक्सटर्नल में ऐसी लिस्ट बनती है कि आप भी और हम भी ना उसको प्रेडिक्ट कर सकते, ना हम कोई रिलेशन निकाल सकते कि भैया मेरा पोस्टपोन हुआ उसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अलग लिस्ट में था और उनकी लिस्ट उठ गई। तो भैया ये बोला जाए कि ये सब किस्मत की बातें हैं। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने नवंबर दिसंबर बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि देखो जुलाई से क्वार्टर स्टार्ट हुआ, ये वाला जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स का ये क्वार्टर चलेगा। सितंबर के बाद चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सितंबर के बाद ये क्वार्टर खत्म होने के बाद अक्टूबर नवंबर वो बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अक्टूबर नवंबर बोल रहे हैं तो वो ही फिक्स होगा, हो सकता है पहले भी हो जाए, और हो सकता है कि मार्केट बहुत डाउन होने के कारण आगे भी बढ़ा दें, लेकिन आगे का बहुत ही 10% चांसेस है, क्योंकि भाई वैसे ही बहुत सारे टर्बो और एलाइट वाले बैठे हैं, तो अब इतना नहीं होंगे। और एलाइट एंड दूसरे बैच के फेज 1 फेज 2 के 3 के लिए मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट बना रहा हूं कि भैया अब टर्बो का सिनेरियो देख के आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह कर लें कि आज आपने मीटिंग में ऐसा कारनामा किया कि आपने खुद देख लिया कि भैया रिजेक्शंस मिल गए। देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप एज अब कॉलेज से एक अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्विच हो रहे हैं, तो ये सब चीजें भैया इतने एथिक्स तो रखो कि भैया किसको कब कहां क्या बोल। किसी भी कंपनी से आप बात करोगे, किसी भी कंपनी के लॉय से, हेड से, जिससे भी बात कर रहे होगे, वो आपको नहीं जान रहा होगा, आप उसको रिज्यूमे नंबर बताओगे तो भी नहीं जान रहा होगा। लेकिन ये जो जितने ऑनबोर्डिंग करते हैं ना, आपका नाम लिखा रहता है 4-5 लोगों का, उनके पास ऐसी अथॉरिटी होती है कि भैया आपके रिज्यूमे नंबर से, आपके सुपर सेट आईडी से आपका पूरा बीजेबी खोल सकते हैं, आपका पूरा ज्वाइनिंग फॉर्म सब कुछ खोल सकते हैं। मतलब ज्वाइनिंग से पहले तक आपकी पूरी कुंडली उनके हाथ में रहती है, इसलिए उनसे पंगा मत लो। और आपने आज ही उस चैट में ऐसा लिख दिया कि भैया आपको रिजेक्शन भेजे गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, 2 जो आने वाली ऑनबोर्डिंग है उसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, आपको लिंक शेयर किसी को नहीं करना है, पर्सनली वाले को भी मत करो, और दूसरे लिंक से प्लीज ज्वाइन मत
हो। और मैं आपको बता दूं, जो आप यहाँ पे लिंक्डइन पे, ट्विटर पे सीधे मेल का स्नैपशॉट लगा रहे थे, उसके बाद ये लिंक भी इधर उधर शेयर कर रहे हो, ये खामियाजा गलत भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इन्फोसिस में एक ने व्हाट्सएप चीटिंग करी थी, तो उसके कारण पूरा बैच को टर्मिनेट कर दिया गया था आफ्टर ज्वाइनिंग भी। तो ये सब चीजों से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और दूसरी बात ये बता दूं कि जब भी ऑनबोर्डिंग होगी तब देखा जाएगा, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, अगर आपकी दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो वेल एंड गुड है, आप देख लीजिए, या तो फिर एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में रखिए, जहां तक 2-3 महीने में आपका हो जाने वाला है, ये चीज है, उसी को अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, अपने स्किल्स को देख सकते हैं, या एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में जरूर रखिए। दूसरी बात ये हो गई कि भैया ऑनबोर्डिंग जिनकी सक्सेसफुली हो गई वो कुछ मत करो, एक दिन जाके अकाउंट खुलवा लो, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। दूसरी पोस्टपोन जिनकी हुई है, भैया थोड़ा सा शांत रहो। देखो कंपनी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रिजेक्शन सबको भेज रही है, रिजेक्शन आज जैसे बोला भी गया कि नहीं देंगे, अभी अब नहीं देंगे, अब उन्होंने तो ऐसी बोला है। दूसरा कि भैया अब आने वाले समय में भी ऑनबोर्डिंग करेंगे, और जो आप बोल रहे थे कि अब इनका कोई भरोसा नहीं है कुछ भी है, तो देखो भाई है ऐसा कि ऑनबोर्डिंग कर रही है, मतलब आप इनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। दो बातें हो गई। और पोस्टपोन वाले को मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी के भी चैट में जाके कुछ भी मत बोलो, और लिंक से, किसी के भी लिंक से ज्वाइन मत हो। जब आपका दिन हो तभी आप करो, बदला लेने के चक्कर में कुछ भी मत करो। कॉलेज वाली लाइफ से कॉर्पोरेट वाली लाइफ में आके थोड़ा सा जियो, और ये सब लाइफ के अप एंड डाउन है, ये करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ज्वाइन होने के बाद आपको वजनदारी या सैलरी मिलने के बाद आपको ये सब दिखा रहे हैं। ये सब चीजें देखो कुछ भी हो जाए, ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी, सच्चाई कड़वी होती है एज यूजुअल। तो दूसरी बात करते हैं रिजेक्शन, जिनको भेज दिया गया भैया अति करोगे तो फिर मारे ही जाओगे, इसलिए रिजेक्शंस तो देखना ही देखना था। एंड फोर्थ बात मैंने मिस्टेक की आपको कर दी, एंड व्हाट टू डू में भैया पोस्टपोन वाले को मैंने बता दिया कि आप एक अपॉर्चुनिटी रखो, एंड दूसरा वेट भी कर सकते हो। एंड दूसरी बात मैंने ये कर दी कि भैया आप ये सब गलती मत करना, और जो ज्वाइन हो चुके हो वो अपना मेरी वीडियोस देख के आपको बहुत सारी ज्वाइनिंग रिलेटेड मिल जाएंगी। अब लास्टली में बात करते हैं कि भैया 10 अक्टूबर का मीटिंग खत्म होने के बाद लोग बोले 10 अक्टूबर का WFO स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसके बारे में कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है, और या फिर हम लोगों आफ्टर ज्वाइनिंग वालों को भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। और 6 वीक्स की ट्रेनिंग, तो ये सब चीजें देखो डिपेंड होता है प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि कभी कभी प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग नहीं होती, कभी कभी प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी में ट्रेनिंग करके आ रहे हैं तो आपको इसके बाद प्रोजेक्ट मिलने पर ट्रेनिंग नहीं होगी। वो सब चीजें डिपेंड होती हैं प्रोजेक्ट्स पे कि भैया प्रोजेक्ट पे क्या कैसा सिनेरियो चल रहा है। और 10 अक्टूबर का देखो अभी ऐसा कोई भी खास नहीं है, तो उसके बारे में मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है कि WFO रिज्यूम या फिर कुछ भी हो रहा है तो वीडियो आ जाएगी। एंड दूसरी बात लाइट की कर लें कि देखो यार अभी अब चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि 23 में जा सकती हैं, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी या फिर कहीं से ऑप्शन मिलता है तो ट्राई करो, और नहीं तो फिर ये देखो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि भैया ऑनबोर्डिंग या फिर ज्वाइनिंग करा ही लेगी, तो उसकी टेंशन मत लो कि ये ऑफर बिल्कुल ही आपका इनवैलिड हो चुका है। ये ऑफर रखो पर अपॉर्चुनिटीज़ देखो, क्योंकि जब टर्बो वालों की इस क्वार्टर में नहीं की जा रही है तो लाइट वालों की और मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया टर्बो वालों की टेक्नोलॉजीज़ के नाम बता बता के वो ले रहे होते हैं क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बोला गया है वीडियो में ये ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, आपकी सुविधाओं के लिए बोला गया है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और भैया ये रिजेक्शन से ऐसा मत करो कि सिर्फ रिजेक्शन डायरेक्टली दे दिया जाए, थोड़ा बहुत पूछ लिया करो। अगर मीटिंग ज्वाइन भी हो रहे हो तो भैया हमारी पोस्टपोन क्यों हुई, नहीं जवाब दे रहे, वो रिक्वेस्ट कर रहे कि निकल जाओ, तो आप 3-4 घंटे उनको परेशान कर रहे हो। ऐसा काम मत करो भैया, आप बच्चे नहीं हो आप। और जो भी है आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस आज की वीडियो बस खत्म करते हैं। बाय फॉर नाउ, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। और बस आज की वीडियो बस खत्म, हैव अ गुड डे।